दाल चावल तो हम सब खाते हैं, बट क्या आपने कभी हाई प्रोटीन दाल चावल खाया है? ये है आपकी रेगुलर रोटी और ये है मेरी हाई प्रोटीन रोटी। ये है रेगुलर रायता और ये है मेरा हाई प्रोटीन रायता। एज अ वेजिटेरियन अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है, सो मैं आपके लिए लाया हूं कुछ सिंपल एंड इजी सॉल्यूशंस जिसे फॉलो करके आप हर मील का प्रोटीन कंटेंट 20 to 30 ग्राम से बढ़ा सकते हो। नाउ वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, बट सारे प्रोटीन सोर्सेज इक्वल नहीं है। सम आर बेटर देन अदर्स। इसीलिए मैंने आपके लिए एक वेजिटेरियन प्रोटीन टीयर लिस्ट बनाई है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 1 में वो फूड्स आते हैं जो लीन एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हैं। टीयर 2 में वो फूड्स आते हैं जिनमें अच्छा खासा प्रोटीन है बट डाइजेस्टिबिलिटी कैन बी अ प्रॉब्लम। एंड टीयर 3 में वो फूड्स आते हैं जिनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन है बट ओवरऑल कैलोरीज थोड़ा ज्यादा है। नाउ ये सारे हैं आपके टीयर 1 वेजिटेरियन फूड्स: प्रोटीन पाउडर, लो फैट पनीर, ग्रीक योगर्ट, टोफू एंड लो फैट मिल्क। ये सारे लीन हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हैं। एज अ वेजिटेरियन आपको इनसे बेटर प्रोटीन सोर्स नहीं मिलने वाला। नाउ ये है हमारे टीयर 2 के फूड्स। इनमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है: कीनवा, सोया चंक्स, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स। कीनवा एंड सोया चंक्स में एक कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल भी मिलता है। नाउ ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि मैं सोया चंक्स की बात कर रहा हूँ, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। नाउ टिपिकली सोया के 2 साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, गैस एंड ब्लोटिंग। सेकंड, फाइटोएस्ट्रोजेनिक कंटेंट। गैस एंड ब्लोटिंग का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर सोया खाने से आपको गैस हो रही है तो या तो क्वांटिटी कम करो या तो सोया कंप्लीटली अवॉइड करो। सेकंड है फाइटोएस्ट्रोजेनिक कंटेंट। ये सच है कि सोया में फाइटोएस्ट्रोजेंस प्रेजेंट है, बट वेदर वो आपके बॉडी में कोई नेगेटिव इंपैक्ट करेगा इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। द ओनली वे टू नो फॉर श्योर इज दैट सोया स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट करवाओ, अपना एस्ट्रोजन E1 एंड E2 टेस्ट करो, फिर 2 महीने के लिए सोया खाओ एंड उसके बाद एक रीटेस्ट करवाओ। बाई चांस आपका E1 एंड E2 लेवल इंक्रीज हुआ, देन यू हैव टू रिड्यूस योर सोया इनटेक और अवॉइड इट कंप्लीटली। बट अगर आपका E1 एंड E2 में कोई डिफरेंस नहीं दिखा, देन यू आर कंप्लीटली सेफ। आप इसे रोज खा सकते हो बिना किसी डर के, आपको मैन बूब्स नहीं आएगा। नाउ टीयर 3 में आते हैं नट्स एंड सीड्स। भले ही इनमें थोड़ा बहुत प्रोटीन हो बट ओवरऑल कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्रोटीन से ज्यादा तो इनमें डाइटरी फैट होता है। सो अगर आपका गोल वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस है तो देख के खाइएगा। इस छोटी सी प्लेट को जो मैं 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, इसमें 400 कैलोरीज हैं, सो बी केयरफुल। दोस्तों, आपकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश होगा जहां पे डाइटरी प्रोटीन को लेके इतनी चर्चा होती है, और कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे प्रोटीन को डीमोनाइज किया जाता है। नाउ हालांकि इंडिया की 70% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है, बट फिर भी हमारी मेजॉरिटी डाइट वेजिटेरियन फूड्स पे ही रिलाई करती है। अगर आप किसी एवरेज इंडियन से पूछो कि क्या आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन है, तो वो बोलेगा बिल्कुल, हमारे घर पे रोज दाल बनती है, हफ्ते में 1 आध बार पनीर एंड कभी कभार अंडे भी बना लेता हूँ। सुनने में तो लगता है कि एक एवरेज इंडियन की डाइट में ठीक ठाक प्रोटीन होता होगा, बट द रिसर्च सेज अदरवाइज। दोस्तों, मेजॉरिटी इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। दिन का 50 ग्राम प्रोटीन भी पूरा नहीं होता। इसका मेन रीजन ये है कि हमारी जो इंडियन डिशेस हैं, जो इंडियन रेसिपीज हैं, इनके मेन इंग्रेडिएंट कार्ब्स होते हैं। राजमा चावल कार्ब्स, छोले भटूरे कार्ब्स, इडली डोसा कार्ब्स, आलू पराठा कार्ब्स अगेन। यही अगर आप वेस्टर्न डाइट से कंपेयर करो तो उनके रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट प्रोटीन होता है। इसीलिए हमें इंडियन रेसिपीज को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि टेस्ट के साथ साथ हम हेल्थ पे भी ध्यान दे सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। जब आप मेरे कंटेंट के साथ एंगेज करते हो, इट फील्स वेरी एनकरेजिंग। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इन टीयर 1 एंड टीयर 2 फूड्स के साथ आप अपनी डे टू डे इंडियन डिशेस को कैसे हाई प्रोटीन बना सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। दाल तो आप खाते ही होगे, बट आज मैं आपको एक हाई प्रोटीन दाल खिलाऊंगा। जो दाल आपके घर पे बनती है उसमें 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता होगा, लेकिन मेरी दाल में जो दाल मखनी है उसमें 35 to 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है। नाउ ये है वो रेगुलर दाल जो सबके घर में बनती है। इसे हाई प्रोटीन बनाने के लिए हम इसमें लो फैट पनीर एंड मिल्क ब्लेंड करके ऐड करेंगे। दोस्तों, इससे आपका प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होता है एंड दाल में एक क्रीमी एंड रिच टेक्सचर भी मिलता है।
therefore giving it the name दाल मखनी। ना दोस्तों, ये जो क्रीमी सॉस मैंने बनाई है पनीर एंड दूध को ब्लेंड करके, दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिप, दिस कैन बी यूज्ड एज अ सॉस, वेरी वेरी वर्सेटाइल। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने रिसेंटली इस सॉस के साथ एक वाइट सॉस पास्ता भी बनाया था विच टेस्टेड अमेजिंग। सो इसे हम अपनी दाल में ऐड करेंगे टू गिव अस सम एक्स्ट्रा प्रोटीन। बस इतना करने से हमारी हाई प्रोटीन दाल मखनी रेडी है। जस्ट लुक एट दैट गाइस, कितना क्रीमी टेक्सचर आया है एंड इट स्मेल्स अमेजिंग। बस एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रेगुलर पनीर नहीं, हम सिर्फ लो फैट पनीर यूज़ करेंगे। रेगुलर पनीर में फैट एंड कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है। लो फैट पनीर इज़ वेरी लो इन कैलोरीज एंड वेरी हाई इन प्रोटीन। एंड लो फैट पनीर का एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि इसमें लैक्टोज की मात्रा बहुत कम होती है। सो बाई चांस अगर आप लैक्टोज सेंसिटिव हो देन लो फैट पनीर शुड नॉट कॉज एनी मेजर इशू टू यू। सो गाइज, ये लो फैट पनीर के ब्लेंड को आप स्प्रेड की तरह यूज कर सकते हो, डिप की तरह यूज कर सकते हो। एज आई मेंशन्ड, इट इज वेरी वेरी वर्सेटाइल। अब टियर 2 का स्टार आइटम है सोया वड़ी। दोस्तों, सोया में 50% वेट प्रोटीन होता है। ये 40 ग्राम ड्राई वेट सोया है, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है। अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सोया ऐड कर लो एंड योर मील इज नाउ हायर इन प्रोटीन। नो, जब मैं सोया की सब्जी बनाता हूँ बहुत ही सिंपल रखता हूँ। प्याज टमाटर सॉटे कर लेता हूँ, उसमें कुछ स्पाइसेस डालता हूँ, सोया वड़ी डाल लेता हूँ एंड अपने रोटी सब्जी के साथ खा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सोया रेडी है। आपके घर पे रोटी सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी बनी है, उसके साथ सोया ऐड कर लो, इजी 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एक और आसान तरीका जिससे आप अपने मील्स का प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो इज बाय एडिंग अ कप ऑफ ग्रीक योगर्ट। दोस्तों, 100 ग्राम्स ग्रीक योगर्ट में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है इन अंडर 80 कैलोरीज, व्हिच इज एक्सट्रीमली गुड। ग्रीक योगर्ट का आप रायता बना सकते हो। अगर आप अपने मील्स में कुछ दही खाना पसंद करते हो, स्वैप दैट विद ग्रीक योगर्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन। ये रेगुलर दही का रायता है, इसमें बैरली कोई प्रोटीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी हेल्थ के लिए बुरी चीज़ है, बट अगर आपको प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है तो आप ग्रीक योगर्ट का रायता बना सकते हो विच हैज़ 3 टाइम्स एक्स्ट्रा प्रोटीन। एंड अगर आपको ग्रीक योगर्ट रायता के फॉर्म में नहीं खाना एंड आपको स्वीट फॉर्म में खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ा प्रोटीन पाउडर डाल सकते हो, अपने चॉइस के फ्रूट्स डाल सकते हो, थोड़ा बहुत सिनेमन डाल के खा सकते हो। गाइस, ट्रस्ट मी, इट टेस्ट अमेजिंग। इट्स अ ग्रेट स्नैक अगर आप फैट लॉस फेज में हो। दोस्तों, रोटी तो हम सब खाते हैं, बट क्या आपने कभी हाई प्रोटीन रोटी खाई है? दोस्तों, इस एक रोटी में 100 कैलोरीज हैं विद 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैंने रेगुलर आटा में बेसन मिला के ये हाई प्रोटीन रोटी बनाई है। 60% आटा था गेहूं का, 40% था सत्तू का। मिक्स करने से मेरे को ये हाई प्रोटीन रोटियां मिल गई। वेल, एज इट इज ये प्रोटीन सोर्स नहीं है, ऑब्वियसली आपको इसे किसी और चीज के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस रोटी को किसी टियर 1 या टियर 2 फूड आइटम के साथ मिक्स करके खाएं। बेसन की रोटी एंड सोया की सब्जी, परफेक्ट मील फॉर योर फैट लॉस जर्नी। नाउ, आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आपको अपनी प्रोटीन इंटेक फुलफिल करनी है तो वे प्रोटीन पाउडर आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। सुबह खाना खाने का टाइम नहीं, प्रोटीन पाउडर पानी में डाल के पी लिया। शाम को स्नैक्स खाने का मन कर रहा था, योगर्ट में फ्रूट्स डाल के वे प्रोटीन डाल लिया। कोई डिजर्ट खाने का मन कर रहा था, प्रोटीन पाउडर से ब्राउनी नहीं तो आइसक्रीम बना लिया। गाइस, बहुत ही वर्सेटाइल फूड आइटम है। प्रोटीन पाउडर के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ मसल ब्लेज बायोजाइम आइसो 0। दोस्तों, इसके रॉ इंग्रेडिएंट्स यूएसए एंड यूरोप से इंपोर्ट किए जाते हैं। It is one of the highest quality proteins that you can find in the Indian market. इसके साथ साथ बायोजाइम आइसो 0 में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलती हैं which can help increase protein absorption and reduce any likelihood of bloating. And let's not forget about the taste, guys. Biozyme Iso 0 tastes amazing. Plus, it's the most internationally tested and certified whey protein. So why settle for ordinary when you can go for the best? Check out muscleblaze.com and use code BIGMAN for additional discount. जब मैं किसी को बताता हूँ कि आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो मुझे कहते हैं कि हमारे दादा चाचा तो यही खा के 100 साल तक जिए। अब इनको क्या समझाओगे आप? ये तो अग्री करोगे दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर यू। सिगरेट पीने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि मेरे एक रिश्तेदार हैं जो सदियों से बीड़ी पीते आ रहे हैं, आज वो 95 ईयर्स के हैं एंड उन्हें कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है। क्या इसका मतलब बीड़ी पीना सेफ हो गया?
क्या इसका मतलब मेरे बीड़ी पीने से मैं भी लंबा जीऊंगा? सेम लॉजिक आपकी डाइट पे भी अप्लाई होता है। जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली में कोई एक आध जन 100 साल तक जी लिया डजंट मीन कि उसकी डाइट फॉलो करके आप भी 100 साल तक जीने वाले हो। शायद वो जेनेटिकली ब्लेस्ड थे, बट क्या आपने भी जेनेटिक लॉटरी जीती है? वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। मेरा एक कहना है गाइस, आपको जितनी अच्छी डाइट खानी है खा लो, जितने नशे करने हैं कर लो। एट द एंड ऑफ द डे ओनली गॉड एंड गुड जीन्स विल डिसाइड हाउ लॉन्ग यू लिव। हमारे हाथ में जो एक आध कंट्रोलेबल्स हैं, लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज दैट। रेगुलरली वर्कआउट करना, एक अच्छी डाइट खाना एंड डाइट में प्रोटीन प्रायोरिटाइज करना। तो देखा दोस्तों, इन सिंपल स्वॉप्स को फॉलो करके आप अपना डेली प्रोटीन इंटेक आराम से फुलफिल कर सकते हो। वेजिटेरियन होना आपकी मजबूरी नहीं, आपका प्रिविलेज है। So stop making excuses and use these simple tools to achieve your daily protein intake. Thank you so much for watching guys. I'll see you in the next one. Bye bye.